अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर। और बहुत पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो गई और होती ही रहती है और आगे भी होती रहेगी ऑफ कोर्स। वो टॉपिक तो कभी हमारा ऐसा है कि खत्म होता ही नहीं। लेकिन फिर भी हम दूसरी जो हमारे मेन जो टॉपिक्स होने चाहिए हम उन पे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे और इसके लिए हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है डॉक्टर फरीदा फैसल ने, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। और हम डॉक्टर फरीदा को देखते ही रहते हैं टीवी पर अक्सर बात करते हुए। लेकिन आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पर हम बेहतर जा रहे हैं और किस जगह हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ भी। थैंक यू सो मच फरीदा कि आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आरजू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। अब आप मुझे बताइए, जैसे आपने इंट्रो सुना, मैंने बात की और उससे पहले जो है मैं ये भी बता दूं आपको कि डॉक्टर परवेज भाई से मेरी बात हुई तो वो स्टूडेंट्स के साथ तो काफी मायूस नजर आए, लेकिन वो टीचर्स के साथ भी इतने ज्यादा खुश नहीं है। कि उनका ख्याल है कि टीचर्स भी अब हम उस लेवल के नहीं लेकर आ रहे जो होने चाहिए। और इसके साथ फवाद चौधरी साहब जो हमारे मिनिस्टर भी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है अपने स्टूडेंट्स को रखने की कोशिश करनी चाहिए। और आप क्या कहती हैं, कहाँ तक आप सेटिस्फाई हैं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उससे? देखिए आरजू, बात ये है कि एजुकेशन तो आपको पता है कि शुरुआत जो है इंसान बनने की एजुकेशन से होती है, ठीक है। एजुकेशन इज नॉट जस्ट स्किल बिल्डिंग, एक्चुअली एजुकेशन का मकसद होता है अच्छे लोग, अच्छे इंसान को बनाना, ठीक है, जो कि बेसिकली मतलब माशरे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किल बिल्डिंग। तो हाँ, उस सेंस में अगर आप देखें तो माशरों के अंदर आप देखेंगे कि ओवरऑल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं, हमारी वी आर लूजिंग आवर वैल्यूज। और उसमें आप सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते, डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो टीचर्स का भी काम होता है कि वो किस किस्म की मॉरल एजुकेशन दें। सो अदर देन दैट द मोरालिटी ऑफ एजुकेशन, उसका स्किल भी साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स हमारे मुल्क का, हमारे जैसे ममालिक का सबसे बड़ा असासा तो ह्यूमन रिसोर्स है ना। अब अगर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो वो ट्रेंड नहीं होंगे तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आप जो अपने सबसे बड़ा रिसोर्स है उसको मिसयूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को समझें कि 21st सेंचुरी की किस किस्म की नीड्स हैं और उस नीड्स के हिसाब से हम अपने बच्चों को ट्रेन करें, अपना कुरिकुलम इस किस्म का रखें कि जिसके अंदर बच्चे स्किल सीखें और बच्चे क्रिएटिव थिंकिंग सीखें और बच्चे एक कॉन्फिडेंस सीखें और बच्चे कम्युनिकेशन सीखें। इन सारी चीजों के ऊपर काम हो तो रहा है। और मैं यही कहूंगी कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहुत अनइवन है। वी गॉट सम एक्सट्रीमली गुड इंस्टीट्यूशंस जहां बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दूसरे इदारे हैं जहां पे बहुत ज्यादा बेहतरी अभी आ सकती है। तो जो हमारे इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा जरूरी है कि उनकी जो केस स्टडीज हैं वो बाकी इदारों तक शेयर हों, ताकि वही जो है ना लर्निंग, उसी किस्म की लर्निंग थ्रू आउट हमारी हो, सिस्टम के अंदर थ्रू आउट हो। अनफॉर्चुनेटली जो पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ देम वो थोड़ा लैग करते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन का ये काम होना चाहिए कि वो सिर्फ मॉनिटरिंग की बजाय एक्चुअली टीचर्स की ट्रेनिंग भी करे। तो मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन का ज्यादा एम्फोसिस मॉनिटरिंग पे है और ट्रेनिंग पे कम है। तो या दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन फरीदा, आपको नहीं लगता कि हर जगह हमारे यहाँ 3-4 स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन में भी? यानी कोई प्राइवेट स्कूल्स कुछ और पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ और चल रहा है। और जहां तक फेक डिग्रीज है तो वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग उसमें, आपको मालूम है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस तक की फेक डिग्रीज निकल आती हैं।
तो इस चीज को आप किस तरह से देखती हैं? हमारे तो जो हाँ। हायर एजुकेशन सिस्टम के जो मेरे ख्याल चेयरमैन थे जावेद जोगारी साहब, शायद उन तक की डिग्री या केसेस जो थे वो फेक निकल आए थे। प्लेजराइज, तो हाँ वो, कैसे जी हम इस बाप, चीज को हैंडल कर सकते हैं? इंटरनेशनल हाँ लेवल जी, पे तो नाम खराब ही हो गया ना हमारा। जी। हाँ हाँ हाँ, देखिए बात यह है कि फेक डिग्रीज देने वाले तो इदारे हर मुल्क के अंदर होते हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी हैं और बहुत सारे हैं, और लोग भी जो हैं वो शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं उनको डेफिनेटली उसके ऊपर तो क्लैंप डाउन करना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए आई थिंक डिग्री वेरिफिकेशन का इतना इम्पोर्टेंट एक काम पाकिस्तान में शुरू हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि तफरीक, ये बहुत बड़ा मसला है। और एक सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर स्कूल लेवल के ऊपर काम तो होना शुरू हुआ है, इस हुकूमत ने काम करना शुरू किया था, लेकिन उस पे भी बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हैं। आप डॉक्टर हूद भाई की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर हूद भाई हिमसेल्फ आल्सो हैज रेज्ड अ नंबर ऑफ वेरी सीरियस इश्यूज कि जब ये इस तरह का सिंगल नेशनल करिकुलम बनेगा तो ये ना हो कि जो हमारे अंडर परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में हम जो अच्छे परफॉर्मिंग वाले हैं उनको भी जो है उनकी परफॉर्मेंस को किसी तरह नेगेटिवली इंपैक्ट करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यस, नेशनल करिकुलम इज रिक्वायर्ड, ताकि एक जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो थ्रू आउट जो है वो यूनिफॉर्म भी हो और अच्छी भी हो, ताकि ये तबकाती फर्क वगैरह कम हो। तो यस, दैट इज रिक्वायर्ड, लेकिन उसको मोडालिटीज बड़ा जरूरी है कि वो वर्कआउट हो और ये सारे सेक्टर्स को एक इंक्लूसिव किस्म की इसके अंदर अप्रोच हो और स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो मीटिंग्स हो। आप ये समझो ना आरजू के, देखो अगर स्कूलिंग की तरफ आप जाओ तो हमारे ज्यादातर स्कूल्स तो प्राइवेट स्कूल्स हैं, और वो भी ऐसे जो कि बहुत कम कीमत पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ एनजीओ स्कूल्स हैं, ऐसे लोग जो कि खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए, माशाल्लाह आप खुद भी, मुझे पता है कि आप एक स्कूल रन कर रही हो फॉर दी स्ट्रीट चिल्ड्रन। सो आई मीन वो वाला भी एक क्लास है जो कि बहुत एक सेकंड, मैं आपकी आवाज तो बहुत थोड़े से पैसों में कोशिश करते हैं कि जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। तो कम फी वाले भी हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, ये भी इस एफर्ट का करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि देखें बात यह है कि करिकुलम बना देना तो वाहिद बात नहीं है ना, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल गवर्नेंस, हायर एजुकेशन गवर्नेंस, ये भी। हाँ हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, ठीक है, तो मैं आई थिंक आई रिपीट व्हाट आई सेड। मैं यही बात कर रही थी कि देखिए जो स्कूल्स हैं वो भी बहुत, उनमें वो एक नहीं है, उसमें बहुत कैटेगरीज है स्कूल्स के। एनजीओ स्कूल्स है फॉर एग्जांपल, पीपल हु रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड स्कूल्स जो कि मसलन माशाल्लाह आपका भी मुझे पता है कि माशाल्लाह यू आल्सो रनिंग अ स्कूल फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। सो द थिंग इज के उनमें उनकी नीड्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो सिर्फ एक करिकुलम बना लेने से काम पूरा नहीं होता। इन स्कूल्स को किस तरीके से एम्पावर करना है, इन स्कूल्स की एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से हेल्प आउट करना है, ये that needs to be part of the education policy also, ताकि ये सारे जो स्मॉलर स्कूल्स भी हैं इनको साथ लेके चले। मदरसा की इंक्लूजन, मदरसा स्कूल्स जो है उनकी इंक्लूजन काफी एक डिफरेंस क्रिएट होता है कि जी नहीं, उनको जो है साथ लेके नहीं चलना चाहिए। लेकिन आई बिलीव कि जी वहां पे अगर आपने एक्चुअल रिफॉर्म लेके आना है तो उनके सिस्टम को भी किसी तरह मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। लेकिन the education policy needs to understand ये सारे nuances उसको समझने की जरूरत है, तभी उसका कोई जो है ना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। लेकिन इन सब के बावजूद आई वुड स्टिल से कि जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, इट इज राइट फॉर ऑल, एंड वो हुकूमत का काम है। एंड आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज इन जनरल, पाकिस्तान ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ देम, उस पे इतना फोकस नहीं है। यू सी, उस पे फंड्स अवेलेबल नहीं होते, टीचर ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं होती। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम विच इज पर्टिकुलरली ओनली इन पाकिस्तान, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज का मसला है।
और उस वजह से मैंने शुरू में जो बात की थी, आई विल रीइटरेट माई सेल्फ, हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। अगर उसी को हम हार्नेस नहीं कर सकते, उसी को हम प्रॉपरली ट्रेन और एजुकेट नहीं कर सकते, तो फिर तो हमारे लिए तरक्की नामुमकिन है। बिल्कुल, आप ठीक बात कर रही हैं। यहाँ पे मैं हल्की सी एक अगर आप माइंड ना करें, मैं करेक्शन करना चाहूंगी कि वो स्ट्रीट चिल्ड्रन का स्कूल मेरा नहीं है। वो डॉक्टर अजहर असलम जो है उनका स्कूल है पिंडी में, और पिंडी और पेशावर कई जगह पे उन्होंने बना के रखा है, और बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। और आई एम जस्ट ट्राइंग टू कहना चाहिए हेल्प हिम, थोड़ा बहुत जो भी पॉसिबल होता है। तो आप मैं अभी नहीं इतनी अच्छी नहीं हुई कि मैं कर पाऊँ। आई ट्राई टू डू इट, लेकिन बीच में फिर कोविड-19 हो गया, वो हो गया, वरना मैं चाह रही थी कि स्कूल की ब्रांच में खुद भी यहाँ पे बनाना चाह रही थी। नहीं, अब मुझे पता है कि आप कितनी पैशनेट है उसके बारे में। मैं जो पॉइंट कर रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, ये जरूरी है। ये जरूरी है सप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की एफर्ट्स को। इट नो वे डज इट से कि जी लोग सिर्फ अपनी मदद आप भी करेंगे और हुकूमत को कुछ करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही, ये चीजें सप्लीमेंट करती हैं, यू नो, क्योंकि हमारा मसला इतना बड़ा है कि एनजीओ, फिर आपका प्राइवेट सेक्टर, फिर आपका पब्लिक सेक्टर, ये मिल जो है ना, ये इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मसला हमारा बहुत बड़ा है। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, यू नो, व्हेन यू थिंक अबाउट द नंबर्स, यू से कि यार ये कैसे होगा, कैसे इन बच्चों का कोई मुस्तकबिल बनेगा। तो सो ऑल दीज सेक्टर्स हैव टू गेट टुगेदर, और जो हुकूमत का काम होता है वो ये कि इनकी किसी तरीके से कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करे, ताकि जो सक्सेस स्टोरीज है, जहां पे अच्छा काम हो रहा है, उनको इनकरेज किया जाए, उन पे अननेसेसरली जो है ना वो उनको कंट्रोल ना किया जाए, और जहां पे हमारी कमी बेशी है, उसको किसी तरह पूरा किया जाए। सो देन दैट कैन मेक अ सिस्टम व्हिच इज वर्केबल, और आपकी रीच ज्यादा हो सकती है। जी एग्जैक्टली लेकिन उसके लिए फरीदा, आपको नहीं लगता कि हमें जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में हम देखते हैं कि वो अपने लोगों को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे सकते हैं, और फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, और सारा कुछ है सिर्फ इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल है। लेकिन साथ ही एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स कितने परसेंट अपनी से इस काबिल हम निकाल रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सके, वहां पे काम कर सके? क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं हमारे यहाँ 2-4-6 के अलावा जिनकी डिग्री मानी ही नहीं जाती बाहर। नहीं, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। अब मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि जब एक स्टूडेंट खासतौर पे कर रहा है, अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज कर रहा है, तो उसके पास एक एक्रेडिटेड डिग्री होनी चाहिए। तो और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि एक्रेडिटेशन जिनकी कोई नहीं होती, तो उसके बाद ये कि हमारी डिग्री की रिकग्निशन में प्रॉब्लम आती है। तो अब वैसे तो ज्यादा से ज्यादा इदारे हायर एजुकेशन में कम से कम कोशिश ये हो रही है कि उनको एक्रेडिट कराया जाए, और उनके ऊपर प्रेशराइज भी किया जाता है कि उनको एक्रेडिट कराया जाए। दूसरी चीज ये है कि इवन जो एक्रेडिटेड इदारे हैं, क्या वो वाकई उस क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं कि वो बच्चा जो उसमें से निकलेगा, वो जब बाहर मुल्क में जाएगा तो वो उस डिग्री के बेसिस के ऊपर कोई जो है वो एक जॉब हासिल कर सके, या कोई अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सके। सो यस, दीज आर सीरियस कंसर्न्स। और अगेन मैं यही कहूंगी कि मेरे एक्सपीरियंस में तो बड़ी अनइवन सी परफॉर्मेंस है। कई जगह काम अच्छा हो रहा है, कई जगह इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इट्स नॉट यूनिफॉर्मली बैड, बट यस, कुछ एरियाज ऐसे सीरियस हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अभी भी। और सो देयरफॉर यस। और मैं आपको इदारों के बारे में भी ये बताऊं कि जब इदारे का सरबराह अच्छा आ जाता है ना, हमारे मुल्क में तो कम से कम ये बात मैंने अपनी आंखों से देखी है कि जब इदारे का अच्छा सरबराह आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी आ जाएगी, तो वही इदारा जो पहले के बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट डूइंग वेल। सो पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब
That is critical everywhere, but particularly in education, it is critical कि इदारे का जो सरबरा है वो इदारे को ऐसा ना समझे कि उसने सिर्फ वहां पे जाना है अपने फायदे उठाने के लिए, बल्कि उसके साथ उसकी लगन हो, वो वहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप दे। तो हमारे बच्चे बहुत ब्राइट हैं। मैं 25 साल से पढ़ा रही हूँ, 25 years, और मुझे अफसोस जिस बात का ये होता है वो ये कि इनमें इतना पोटेंशियल है, इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है, हम शायद उसको प्रॉपरली गेज नहीं कर सकते। सो बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें बहुत पोटेंशियल है, वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, वो जवान है, यंग है, बट अपॉर्चुनिटीज बाद में उनको मिलती नहीं है, फिर डिसहार्टन हो जाते हैं। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कहने की बात ये कि हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, हमारे इदारों में बहुत पोटेंशियल है, वी नीड गुड पीपल। इसलिए मेरा बल्कि मैसेज यही होगा कि थोड़ी सी अपनी तरफ से एफर्ट करें, इस मुल्क को कुछ ट्राई टू गिव बैक टू इट। अपना काम अगर हम जो है वो दिल लगा के करें, टीचर्स अपना काम दिल लगा के करें, तो इंशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक। लेकिन डॉक्टर फरीदा, आपको क्या लगता है कि गर्ल्स एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में? क्योंकि अभी भी हमने बहुत कुछ साल पहले तक हमने मलाला का भी देखा था कि जो मसला हुआ था, और अभी भी बहुत से हमारे जो छोटे शहर या इलाके हैं वहां पे जो बच्चियां हैं उनको उस तरह से नई एजुकेशन में भेजा जा रहा है जैसा भेजना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? फीमेल एजुकेशन बहुत बड़ा इशू है। अच्छा देखें, इसके ऊपर बहुत डिफरेंट तरह की ओपिनियन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी एक्सक्लूसिवली फीमेल स्कूल्स होने चाहिए, बट ऐसी बात है नहीं। एक्चुअली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज व्हाट मैटर्स। मैं आपको बताऊं कि स्टडीज हुई हैं बहुत सारी, और एनजीओ स्कूल्स थे वो, जिसके अंदर बच्चे और बच्चियां इकट्ठे क्लास में पढ़ रहे हैं। उनकी थोड़ी मतलब अलग अलग उनको बिठाया जाता है, लेकिन पढ़ते वो एक ही क्लास में, टीचर एक ही होता है। आई मीन मेनी पेरेटिव है, उनको एट ए यंगर लेवल पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन स्कूल जाके अगर उन्होंने मतलब उनको वहां पे तहफ्फुज ना मिले, और अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है कि कई दफा हरासमेंट के केसेस होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए पेरेंट्स डर जाते हैं। मैं आपको आई एम रियली टेलिंग यू कि बहुत सारे पेरेंट्स अब ये चाहते हैं, और उनको इतनी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। लोग डरते हैं माशरे से। तो जैसे जब हमारे लॉज आ जाएंगे जिसके अंदर के इस किस्म की चीजों को ज्यादा प्रोसिक्यूट किया जाएगा सख्ती से, और उनकी उसके ऊपर एक्शन होगा, तो एक नंबर 1 आप उसमें भी देखेंगे कि बच्चियां सामने आएंगी। क्योंकि अब लड़कियां जो हैं वो जॉब करना चाहती हैं, घर से बाहर निकलना चाहती हैं, और वेरी स्लोली एंड श्योरली आई सी के जी उस तरह चेंज आया। अब देखो, आप मलाला का केस मुझे बता रहे थे, उसने हार तो नहीं मानी ना, नहीं मानी, उसको कितना रोका गया। ये है एक एवरेज पाकिस्तानी औरत का हौसला। आई मीन शी इज नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल, she's another girl who is like so many other girls in पाकिस्तान। सो ये पाकिस्तानी औरत का हौसला। तो इंशाल्लाह मतलब यही बात है कि थोड़ी सी अगर हमारा माशरे के अंदर इम्प्रूवमेंट आए और सिक्योरिटी आए। देखिए, मैं रिसेंटली जो है ना वो ऑनलाइन, क्योंकि सिस्टम अब आ गया है एजुकेशन का, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बच्चियां कितना घबराती हैं, क्योंकि ऑनलाइन बुलिंग बहुत होती है, साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा होती है आरजू। तो द थिंग इज कि ये सिक्योरिटी सबसे ज्यादा, आपने पूछा कि किस तरीके से इंप्रूव होगा, सिक्योरिटी, खवातीन की सिक्योरिटी इंप्रूव करें। बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी खवातीन की होनी चाहिए, लेकिन है वो तो जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनके ऊपर भी आजकल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी बच्ची के लिए है। आपको मालूम ही है कि किस तरह के केसेस आजकल निकल कर आ रहे हैं, और मीडिया की वजह से पता भी लग रहा है। लेकिन अगेन डॉक्टर फरीदा, इस सब में पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए? पेरेंट्स को बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए? और अगर बच्चों के साथ हम एक फ्रेंडली माहौल बनाए और बच्चों के साथ बात करते रहें और उन्हें समझाते रहें, काफी ख्याल से जो हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, मदरसे में हो या कहीं हो, उससे किस तरह से बचा जा सकता है? और सेकेंडली यही कि ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही है उससे आप कितना सेटिस्फाई है? आपका आपका ख्याल है कि ये बिल्कुल वही उसी तरह से बच्चे सीख पाते हैं जैसे टीचर सामने खड़ा हो तब होता है?
नहीं नहीं, नॉट एट ऑल जी। देखिए, इन पर्सन एजुकेशन की तो फिर बात ही और है, लेकिन कंसिडरिंग कि ये कोरोना वाली चीज अनफॉर्चुनेटली इतनी लंबी हो गई है, और अभी तो तकरीबन सारी दुनिया में सेकंड वेव है, तो वी डिडंट हैव अ चॉइस, इसलिए हमें जो है वो स्विच ओवर करना पड़ा। इट्स नोवेयर इवन क्लोज टू इन पर्सन। लेकिन अब जो फर्क आएगा पोस्ट कोविड, जो फर्क आएगा मैं देख रही हूँ, वो ये कि टेक्नोलॉजी से लोग जो है ना अब वो यूज टू से हो गए हैं। तो देखो, जहां पे इंटरनेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे नुकसान आते हैं, वहां बहुत सारे फवाइद भी हैं। तो बहुत सारी एजुकेशन ऐसी है जिसको कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर सकते हैं साइट्स पे जाके। टीचर्स जो हैं वो अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड भी करा सकते हैं, ताकि बच्चे जिसको समझ में नहीं आया क्लास में, वो घर जाके वो ऑनलाइन वाली चीज देखते हैं। तो ये सप्लीमेंट हो सकता है, ये एक या दूसरा जो है वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी तो क्योंकि हालात ऐसे हैं कोविड की वजह से कि हमें इस पे स्विच ओवर करना पड़ा, तो इसलिए ये तो हो गई बात आपकी ऑनलाइन एजुकेशन की। दूसरी आपने बात पूछी कि जो बच्चों के साथ जो है वो नारवा सलूक होता है, अनफॉर्चुनेटली माशरे में हर जगह होता है, और कई दफा वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो स्कूल्स तक ये बात जो है वो पहुंच जाती है, यूनिवर्सिटीज तक, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस। लेकिन ये रियलिटी है, हमें इसे फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली तो बात ये है कि बच्चों की एजुकेशन जरूरी है, और अब पेरेंट्स का ओपनली बच्चों के साथ बात करना जरूरी है। वो जो बहुत ज्यादा सख्त पेरेंट्स होते थे उनके जमाने अब खत्म हो गए हैं, और क्योंकि माशरे के हालात बहुत बदल चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो एक जो है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग बच्चे के साथ होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बच्चे के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पेरेंट्स को, मैं खुद पेरेंट हूं, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो मेरे लिए सबसे ये है कि मैं अपने बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू समझूं। और अगर पेशेंस किसी ने दिखानी है ना, वो बच्चे नहीं होंगे। बच्चे छोटे होते हैं, वो बच्चे उनकी जवानी होती है, वो और तरह के माइंडसेट से गुजर रहे हैं। हम मेच्योर है, पेरेंट्स से मैं ये कहूंगी कि आप मेच्योर है। आप ये सोचें कि आप पेशेंस शो करेंगे, थोड़ी देर उसको टाइम दें, थोड़ा उसके साथ पेशेंटली बात करें, मोहब्बत से बात करें, डांट डपट ना करें, एजुकेशन को इतनी कोई मुश्किल चीज ना बना दें, ठीक है ना। तो ताकि बच्चा जो है वो सीखे, उसको एंजॉय भी करे, उसे अप्लाई भी करे। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर दोनों जो है, मैं कह रहा टीचर भी पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरीदा कि आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक एंड आई यू। होप कि आप में जो है वो अगर टाइम हो तो आप हमें हर हफ्ते या 10 दिन के बाद अगर हम बात कर लिया करें इस बात टॉपिक पे, आई विल बी सो थैंकफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक इट्स यू माय सो मच, प्लेजर, थैंक यू। थैंक अल्लाह यू सो हाफिज, मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।